नमस्कार। सुप्रीम समाचार में मैं अमित सारस्वत आपका स्वागत करता हूं। जिस व्यक्ति का आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं उनके बारे में मैं एक लाइन बताऊंगा, उसके बाद में हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। लोग आए, मौका देखा, वहां चले गए, हवा वहां थी वहां चले गए, लेकिन मैंने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। सैबी फर्नांडिस, वार्ड 20, पिता के नाम बाला साहेब ठाकरे। सैबी फर्नांडिस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। धन्यवाद, सबको नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न, कितने लोग वहां चले गए? आप वहीं के वहीं हैं। लॉयल्टी मैटर्स टू यू? यस, लॉयल्टी की वजह से तो मैं आज मीरा रोड में नाम मेरा गया। मेरी लॉयल्टी को काउंट करते हुए लोग मेरे को पार्टी में रिस्पेक्ट मिलता है। बहुत लोग चले गए। हमारे यहाँ पर 22 नगर सेवक थे, सिर्फ एक नगर सेविका बची, बाकी सब चले गए। तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी गए, लेकिन मैं क्या बोलते हैं उसको, तटस्थ। मैं वहां के वहीं, मेरे शाखे का, मेरे किले का, मेरे गढ़ का मैं रखवाला बनकर आज भी जो है और कल भी रहूंगा। सभी भाई, जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था, मैंने आपको कुछ साल आपके पॉलिटिकल करियर को या मैं कहूं पब्लिक करियर को फॉलो किया है। एक चीज, आपके जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपके वोटर्स अभी होने वाले हैं, जो आपके पार्टी में लोग आपको जानते हैं कि सेबी जैसा आयरन मैन उनको कहीं नहीं मिलेगा। yes. अगर जबान दे दी तो फिर भूकंप आए, बवंडर आए, कुछ भी आए, काम होके रहेगा, मैं साथ में खड़ा हूं। That's the respect you have earned. yes, yes, yes. अमित, ऐसा है कि पहले से, शुरुआत से, मैं आज से नहीं, मेरे एक नेचर है कि मैं जो चीज सही लगेगी ना उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ और खड़ा रहता हूँ। रहा सवाल मेरी जबान का, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी, मैं जब भी किसी को भी जबान दिया है मेरी जबान पूरी हुई। चाहे वो रातों रात किसी को हेल्प करना हो, चाहे किसी को टाइम पे पहुंचना हो, ये मेरा कमिटमेंट रहता है। उनको भरोसा रहता है कि ये सैबी फर्नांडिस हमारे लिए जरूर आएगा अगर हमको इसकी जरूरत है तो। सैबी भाई, बहुत लोग वैसे आपके बैकग्राउंड को जानते हैं, जहां से आपने शुरू किया था, पिकअप किया था, लोगों की सेवा की थी। आपके नवरात्रा पे भी बात करेंगे, मंडल पे जो आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि कहां से आपने शुरू किया। आई नो इट्स मोर देन 30 इयर्स। बेसिकली मैं बैंड्रा खेरवाड़ी का हूँ। खेरवाड़ी में मेरा बचपना गया। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। आई केम वेरी सेकेंड हाफ ऑफ माई स्टेज, आई केम ओवर हियर इन मीरा रोड। मतलब मेरी आधी जिंदगी, मतलब ऑलमोस्ट मैं 36 इयर्स का था तब तक मैं बैंड्रा में था। लेकिन मेरा बैंड्रा का बैकग्राउंड मेरे लिए एक अभी सपना जैसा ही है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का बहुत अलग हिस्सा था। ताकि मैं लोगों को, ऐसे भी वहां पे सबको मालूम है, लेकिन वहां मेरा एटीट्यूड, मेरा नेचर, लेकिन मैं लॉयल था तभी भी, और लोगों के लिए, गरीबों के लिए भागने वाला आज भी खेरवाड़ी में मेरा ये। लेकिन मेरा एक एटीट्यूड था, मेरा एक एग्रेसिवनेस था। तो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, इसके लिए लड़ाई झगड़ा, आई कैन से इट इज वन टाइप ऑफ गुंडागर्दी। लेकिन वो फेस मैंने जब मीरा रोड में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऊपर वाले ने ब्लेस किया है कि मैं मेरे पूरे बैकग्राउंड को छोड़ के मैं अच्छे रास्ते पे, और एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मैंने वहां से कदम उठाया। और वहां चलते चलते आज मीरा भाईंदर में कम से कम लोग सैल्यूट करके बोलते हैं कि ये बंदा लॉयल तो है ही, लेकिन ही इज अ गुड हार्टेड। इसके पास रहम, दुख सब, और सब गरीबों की मदद के लिए खड़े रहता है। सैबी भाई, मैं रिसर्च पे बहुत यकीन करता हूँ। ग्राउंड पे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, चना बेचने वाले होते हैं, या वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, हाँ, उनसे अगर आप बात करेंगे ना तो सच्चाई सामने आती है। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो 3-4 दिन से आपके पीछे मेरे रिपोर्टर्स मैंने भेजे, मैंने पूछे कि सैबी फर्नांडिस के बारे में जरा बताइए। राजा है, जीतना चाहिए, ये इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन जनता का होता है। हमारी नजर में जीत गए, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। एज ए रिपोर्टर आई हैव टू बी न्यूट्रल। लेकिन ये लोग जो छोटे वर्ग के लोग हैं, ये आपके बारे में ये कहते हैं। That's so nice of you. Such a great respect you have earned it. छोटे तबके के लोगों को मदद करना, ये हमारे सम्मानीय बाला साहेब ठाकरे जो हमारे दैवत है, इन्होंने ये इनकी विचार है ना, इनके ऊपर ही हम लोग चलते आए हैं। और जो विचार उन्होंने हमको दिए हम उसको अमल करते हैं। अभी क्या होता है, ऐसे तो सबके पहचान रहती है, पैसा रहता है, टचिंग रहती है, मेरा ये मेरा वो, लेकिन ये छोटे तबके के लोग जो धंधा करते हैं,
मजदूरी करते हैं, इनके लिए कोई सहारा नहीं रहता है। उनको यहाँ कोई जाएगा तो बैठ उधर, थोड़ा रुको। लेकिन मैं कभी भी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी कुछ भी दुख की बात हो, घर की बात हो, उनको तकलीफ हो, मैं सुन के लेता हूँ और सुनने के बाद उनको रिजल्ट देता हूँ। इसीलिए मेरे को जितने भी मेरे कॉलोनी के जितने भी छोटे धंधे कर रहे हैं, कोई खड़िया है, कोई मिस्त्री है, ये सब लोग मेरे को लाइक प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये बंदा हमारे बुरे वक्त में, ये सैबी फर्नांडिस ही आने वाला है, इसीलिए आपको उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लास्ट सवाल मेरे कॉलोनी का, मेरे कॉलोनी के लोग इतने मेरे को प्यार करते हैं कि आज मेरे को वहां एक ही जगह पे, एक ही स्टैंड पे 20 साल हो गए। यू कैन इमेजिन कि वहां मेरे शाके के सामने जो बस स्टॉप होता था स्कूल का, तो बच्चियां स्कूल जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बिफोर, 20 years। तो वो बच्चियां, लड़के जो भी छोटे छोटे बच्चे नर्सरी जूनियर में जाते थे, दे यूज्ड टू फाइट विद देयर मम्मी, नहीं हमको सैबी अंकल को मिलने का फिर जाने का। आज वही बच्चे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शादीशुदा है, कोई कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहा है, कोई अच्छी जगह सेटल हो गया, लेकिन आज भी अगर उन अपने मैके आते हैं तो उन लोग मेरे को मिले बगैर नहीं। दैट शोज, दैट काउंट्स कि मैंने वाकई में वहां एक अच्छा काम किया है। मैंने तकरीबन 150 से ज्यादा इंटरव्यू किए सैबी सर, पॉलिटिशियंस है, सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, ना जाने कितने लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल को छूते हैं। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे बोलने में कोई भी आपत्ति नहीं है दैट जब भी मैं आपसे मिला हूं, मैंने आपके पॉलिटिकल करियर को फॉलो किया है, आई हैव बीन टच्ड बाय your humility, that's so nice, and your politeness. So nice of you. Now talking about elections, yeah, Sabi bhai, straight questions, क्या काम आपके वार्ड में अभी तक नहीं हुए हैं? बहुत सारे काम है, जो भी काम हुए वो आपने टेंडर के हिसाब से काम किए नगर सेवक ने। जैसा कोई खाली जगह पे कुछ करना है, बिना वजह टेंडर पास करके और ये वहां लाके लाद दिया गया है, उसके बाद ना उसका इंक्वायरी है ना कुछ है। तो ये जो हमारी जनता का, हमारे कॉलोनी वालों का, मीरा भाईंदर की जनता का जो पैसा है टैक्स का, उन लोग ने बहुत मिसयूज किया है। और इस तरह मिसयूज किया है कि अपने को ऐसा लगेगा अरे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ना उसको मेंटेनेंस है, ना उसको वापस से देखा जाता है। बस दे आर ओनली बॉदर्ड कि ये टेंडर पास हुए ताकि वी विल गेट सम कमीशन। इधर हमारे यहाँ रास्ते तो आज भी ठीक नहीं है। हर 15-20 दिन में अगर कोई रास्ता बना के जाता है तो वापस कोई MTNL वाला आके खोलता, सॉरी रिलायंस वाला आके खोदता है, अडानी वाला, तो कभी टेलीफोन वाला खोदता है, तो पाइपलाइन वाले नगर पालिका का पानी का पाइपलाइन। मतलब आप रास्ता बनाते जाओ और खोदते जाओ, ये इसी में इन्होंने 5 साल निकाला है। लेकिन मैं मेरे एजेंडा में लिखा हूं, इसके बाद अगर प्रभाग 20 में अगर कोई भी काम होएगा तो मैं अगर चुन के आता हूं तो मैं मेरे प्रभाग 20 के लोगों को आश्वासन देता हूं कि यहाँ ऐसी कोई मिसयूज होने देने वाला नहीं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ गार्डन है लेकिन बच्चे लोग के लिए गार्डन के लिए मेंटेन नहीं है। और स्ट्रीट लाइट्स का इश्यू है, स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है। जो मेन रोड है अंदर हमारी सेक्टर में बहुत गली है, तो स्ट्रीट लाइट्स का इश्यू है, सीसीटीवी का इश्यू है। सीसीटीवी लगना इसलिए जरूरी है कि हमारी माँ बहन रात को बेरात, आज ठीक है इट इज सिक्योर्ड नाउ जस्ट बिकॉज पीपल आर देयर, लेकिन उनके लिए भी सीसीटीवी जगह पे लगना बहुत जरूरी है। उनका प्रोटेक्शन का देखभाल करना जरूरी है। दूसरी बात, बहुत सारी समस्या है हमारे इधर, रिक्रिएशन नहीं है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, इट इज वन ऑफ द एशिया में सबसे बिगेस्ट टाउन प्लानिंग कॉलोनी बोला जाता है शांति नगर को, लेकिन उधर कोई भी नियोजन नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। बच्चे लोग बड़े होते, कभी बड़े होते पता नहीं चलता है, क्योंकि ग्राउंड्स भी सब इतना ऑक्यूपाइड किए यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर लोगों ने कि वो ग्राउंड पे उन लोग ऐसा जाता था कि हक उनका है जी, जबकि ये आरजी प्लॉट्स वगैरह सब है ना, ये सब हमारे कॉलोनी वाले का होता है। लेकिन कॉलोनी वाले मेंटेन करने के लिए उन लोग को कोई रास्ता नहीं है, उन लोग कहाँ किसी यहाँ कॉर्पोरेटर के यहाँ जाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेटर का काम होता है। तो ये जो कॉर्पोरेटर ने अधूरा छोड़ा हुआ काम, मैं मेरे प्रभाग 20 के लोगों को वचन देता हूं कि मैं हर एक काम को बारीकी से करके उनको कम से कम 5 साल तो रिलीफ दिलाऊंगा कि ये सब इश्यूज नहीं होवे। नो मैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ फंड्स, रोड खोद के कोई जा रहा है, 5 साल से यही चल रहा है, कभी कोई अडानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये सच है। इसके फोटो एविडेंस, पब्लिक फीडबैक, एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। वो क्या रहा है, एग्जिस्टिंग काउंसिलर्स, कॉर्पोरेटर्स कर क्या रहे हैं, ये जो सवाल है इलेक्शंस के नहीं है,
बहुत इलेक्शंस के टाइम पे तो उठ रहे हैं। जो सैबी फर्नांडिस ने बोला, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट। ये तो सत्य है सैबी भाई। अगर आप वचन दे रहे हैं, वचन के साथ में कोई टाइम फ्रेम है जितने में आप ये कंप्लीट कर देंगे? यस, नो टाइम फ्रेम। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर डायरेक्ट आके काम भी करेगा ना जी, तो उसको कम से कम वर्क ऑर्डर हाथ में लेना चाहिए, एक बैनर लगाना चाहिए, दिस सो एंड सो वर्क विल बी ऑन सो एंड सो पीरियड। तो लोगों को क्या होता है, मालूम पड़ता है कि भाई 4 दिन की तकलीफ है, बाद में अच्छे से हो जाएगा। लेकिन 4 दिन में आई हैव नो, एवरीबॉडी हैज सीन इट इन मीरा भाईंदर। एक महीना रोड खद्दा हुआ और धूल मट्टी से भरा हुआ, बच्चे लोग स्कूल जाते टाइम गिरने का, एक्सीडेंट का, हर चीज वहां होने के चांसेस होते हैं और होते हैं। लेकिन नोबडी इज डेड। एक बार आप कॉर्पोरेटर बन गए तो नोबडी इज कंसर्न विद द कॉलोनी, दे आर कंसर्न ओनली विद द एमबीएमसी। ताकि उधर कौन कॉन्ट्रैक्टर आता है, कौन जाता है, यही सब काम होता है। बाकी लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। सैबी भाई एक बात बताइए, कॉर्पोरेटर की जो ऑफिस होती है या जो काउंसिलर्स की ऑफिस होती है, उनके बाहर भीड़ हो नहीं हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके ऑफिस के बाहर हमेशा भीड़ होती है। आती है। बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे पास कैसा है, लोग है ना कहां से सुन के आते हैं। मैं खाली मेरे प्रभाग 20 तक सीमित नहीं हूँ। पीपल कम फ्रॉम उत्तन और उत्तन, पीपल कम फ्रॉम भाईंदर वेस्ट, भाईंदर ईस्ट, पीपल कम फ्रॉम काशीमीरा। यही आस में आते कि इधर एक शिवसेना की शाखा है, इधर एक सैबी फर्नांडिस नाम का आदमी है, वो कुछ नहीं तो जाके अगर वहां बैठेंगे तो अगर उससे पॉसिबल है तो 100% होना ही होना है। लेकिन कम से कम मॉरल सपोर्ट देने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता है लोगों के लिए। मॉरल सपोर्ट में तो 100 में से 100। सैबी भाई एक बात बताइए, दुनिया मानती है आपके काम का झंडा, इतने साल का पॉलिटिकल करियर, वफादारी में तो मुझे लगता है कि कोई आसपास भी नहीं है आपकी, टू बी ऑनेस्ट। एक बात मैं करूंगा जो मर्म की है, जिसको कहते हैं नस दुखती हुई। पार्टी ने ना जाने कितने साल लगा दिए टू हैंड ओवर दैट गोल्डन टिकट टू यू। व्हाट्स गोइंग ऑन सैबी भाई? ये सब ऊपर लेवल की बात, राजनीति है यार, अब फुल राजनीति है। देखो कैसा है, मेरे जैसा लड़के को इतना हर्ट हो गया था पिछले इलेक्शन में, अभी 6-7 साल हो गए। राइट। माननीय मंत्री प्रताप सरनाईक हमारे तभी संपर्क प्रमुख थे जी, आमदार भी थे जी। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि रात को हम लोग 1:30 बजे तक रुके थे। अब हम लोग को सब इंस्ट्रक्शन आया था कि तुमको टिकट मिलने वाले, काम करो। बट टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू, मैं नाउ आज भी मैं बहुत बिंदास हूँ। इलेक्शन से मेरे को टेंशन वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे को पब्लिक जानती है। जी, आई हैव बीन देयर फॉर 20 years एंड आई हैव फुल फेथ इन माय पब्लिक। जो जहां जिस कॉलोनी में मैं अपनी जिंदगी बिताया हूं, सब हम लोग एक फैमिली जैसे ही रहते हैं। ठीक है, उसमें ऑपोजिशन वगैरह कुछ रहेंगे, लेकिन 80% लोग दे विल पॉइंट आउट दैट सैबी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। तो उस वक्त ऐसा हुआ था, हम लोग सब तैयारी करते बैठे थे। लेकिन माननीय मंत्री साहब ने हमारी टिकट को, एक लेडी आई थी, लॉयर थी, यंग थी, वो कॉर्पोरेट के या वो समझ के उसको दिया रहेगा, बट ही हैज टोटली डिनाइड अस। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। सो वेरी नेक्स्ट डे मैं काम करने लग गया, बिकॉज आई डोंट हैव टू बी लॉयल टू मिस्टर प्रताप सरनाईक सर, आई वांट टू बी लॉयल टू माय बाला साहेब ठाकरे। तो मैं वहां से जुड़ा हूं, तो मैं मेरा काम चालू किया। ये लाइन सुनिएगा, आई डोंट वांट टू बी लॉयल टू ए पर्टिकुलर नेता, आई वांट टू बी लॉयल टू द टाइगर ऑफ दिस ग्रेट स्टेट एंड इंडिया, श्री बाला साहेब ठाकरे। बहुत अच्छी बात की सैबी भाई आपने। फाइनली गॉट द टिकट। फाइनली आई गॉट द टिकट बिकॉज आई डिजर्व इट एंड देयर वाज नो ऑप्शन आल्सो, क्योंकि मेरे को नहीं देंगे तो आई थिंक मेरे पार्टी का ही नाम खराब होता था, क्योंकि पीपल सी नो व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गेटिंग टिकट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। और जबकि मैं सक्रिय 24, मेरे उधर बोर्ड लिखा है अवेलेबल 24/7, बड़ा बोर्ड लगा है वहां पर 24/7 आपकी सेवा में। एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, टुडे यू कॉल्ड मी ना, आज 3 तारीख है जी, मेरी मम्मी की बरसी है। और मेरी मम्मी की हर टाइम है ना, हर टाइम फोन आता था कि तेरा काम का क्या हुआ, तू कैसा चल रहा है, तू अच्छा बन, अच्छा बन, अच्छा बन। बिकॉज आई वॉज वेरी न्यूट्रियस इन बैंड राइस, वेरी न्यूट्रियस, आई डोंट डिनाई इट ऑल्सो, बट आफ्टर कमिंग हियर शी वॉज द ओनली वन टू गाइड मी। बस बिफोर डाइंग आई वांट टू सी वेरी नाइस पर्सन। और मैंने आज मेरी मम्मी को, आई डोंट टू प्रूव द वर्ल्ड, पीपल नो, बट आज वो स्वर्ग में है। तो आज का दिन ही उनका
एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, तो आज के दिन ही तुमने मुझे बुलाया, तो शायद वो सुनते रहेगी मेरा पॉडकास्ट कि आज मेरी मम्मी को, आज मेरी अच्छाई सब अर्पण करता हूँ, एंड आई रियली मिस हर अ लॉट। ग्रेट सल्यूट टू आंटी। नाई सिर्फ आंटी बट कि आपके देवतुल्य बाला साहेब ठाकरे भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इज ब्लेसिंग यू इन अ वेरी 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 बिग वे। सेबी भाई, द इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी हो, वो जनता पे हम छोड़ते हैं, बिकॉज दे आर द किंग एंड द किंग मेकर। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, प्रोफाइल, इंटेंशंस, कैरेक्टर 24 कैरेट, इसमें कोई नहीं है। सभी भाई, मैं एक किस्सा आपको याद दिलाता हूँ ऑन ए लाइटर नोट। तकरीबन कुछ महीने पहले मैं आपसे मिला था, मैं दिल्ली से आया था, 12:30-1 बज गया था, ठीक है। हम बात कर रहे थे, अचानक से आपका फोन आता है। फोन में एक लेडी कहती है कि यहाँ पे लाइट चली गई, मुझे आपकी जरूरत है, घर पे कोई नहीं है। रात को 1:30 बजे इन स्ट्रेंजर वुमेन कॉलिंग यू, नॉट इवन द कॉर्पोरेटर, लेकिन शी इज कॉलिंग यू। ये कहां से आप ट्रस्ट कर देते थे? अभी मैं यहाँ पॉडकास्ट के लिए आने से पहले भी एक लेडी आई थी जी, somebody suffering from cancer. Okay. So I just told her, I'm so sorry, you come in the evening because I have to come here. Right. Actually it's not emergency but I want some help. So now she's going. मतलब लोगों को मेरे पास एक उम्मीद लेके आते हैं ना, तो मैं डिनाई नहीं करता, and I'm very faithful to them. मैं कभी भी है ना डिच नहीं करता हूँ, तुम आगे जाओ मैं पीछे आता हूँ, एंड आफ्टर 2 hours they will call us. ये बहुत सारे हमारे यहाँ होता है जी, लेकिन मैं नहीं, मैं अगर जबान दिया आई एम रीचिंग इन 10 minutes, तो उनको खातरी होती है। चाहे अंगार लगो, चाहे फ्लड आवे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी डिजास्टर होने का टाइम आएगा, तो इफ आई गेट द न्यूज डेफिनेटली आई गो। एक किस्सा ऐसा हुआ था कि सेक्टर 7 में एक मर्डर केस हो गया था जी, एंड ऐसा मर्डर केस हो गया था कि मेंटली डिस्टर्ब थे, शी किल्ड हर हस्बैंड, एंड यू नो वेरी अंकल, मेरे को अच्छे से जानता भी था। एक दिन पहले मैं दोनों को समझा के आया था, एंड वेरी डेज द एक्सीडेंट हैपेंड, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। बट बिलीव मी, टिल द बॉडी आने से लेके एंड ऑल पुलिस फॉर्मेलिटी, आई डिड नॉट लीव देम, एंड टिल द एंड ऑफ द टाइम आई वाज विद देम। दैट्स व्हाट पीपल से। सभी भाई अगर हॉस्पिटल में किसी को लेके आएगा तो छोड़ के नहीं जाता है। आई कंसल्ट अ डॉक्टर, आई आस्क हिम व्हाट आर द दिस थिंग, उसका क्या इश्यू है क्या नहीं, वो सब थॉरली चेकअप करने के बाद, एंड आई एम वेरी वेरी वेरी, मेरा दिल है ना बहुत ये है कि मेरे पास कोई अगर पेशेंट वगैरह आएगा ना, तो जब तक मैं उसको थॉरली अच्छे से दिखाऊं नहीं लेके जाके, तब तक मेरे को रात को नींद भी नहीं आती। सभी भाई, कुछ बातें स्पिरिचुअल होती है। ये पॉडकास्ट आप मानो या मत मानो, दर्शक माने ना माने, आपकी माता जी देख रही है। यस यस, द विश दैट यू बिकम वेरी नाइस, इट हैज एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। आप ज्यादा ही बहुत वंडरफुल निकल गए सैफी भाई। 2 प्रश्न आपके इलेक्शंस पे और लेंगे। शीतल नगर ग्राउंड, कुछ अपडेट करने का आपने सोचा है? शीतल नगर ग्राउंड बिलोंग्स टू द बिल्डर, करेक्ट, लेकिन इट इज अंडर रिजर्वेशन। उसमें बीच में ऐसी फाइट्स थी कि नरेंद्र मेहता साहब और शीतल बिल्डर दोनों एक दूसरे को जगह पे क्लेम कर रहे थे जी। अभी कैसा है, मैं ना लोकल आदमी हूँ, अगर मेरे को पैसे, मैं बोल और सीधा भी आज सर्वसाधारण है, आई डोंट गो बिहाइंड मनी, तो मेरे पास इतना जिगर है कि मैं एक एक लेटर पे पैसा कमा सकता हूँ जी। तो मैं ना ये सब चीज में इंटरफेयर नहीं करता है बिल्डर लोग के, बट व्हाट एवर नॉलेज आया है कि शीतल नगर का ग्राउंड वो डिस्प्यूट में डिस्प्यूट, आई विल नॉट गेट इनटू इट। नो नो नो, ओके, राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, 2 शब्द आप कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को जो कुछ ही दिनों में वोटिंग करने वाले हैं? जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहता। आज मैं उनके पास हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 15 साल में आप लोगों ने बहुत कॉर्पोरेटर देखे होंगे, रिपीटेड कॉर्पोरेटर्स है हमारे यहाँ। अगर आप नए लोगों को संधि दोगे, आप बोले तो हम सब, क्योंकि हमारे सबका दायित्व है, हमारे रहते, हमारी जिंदगी गई, वहां हमारे घर में मौत, बाजू के घर में, मतलब हम लोग एक पीढ़ी निकल गई, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया चेहरा, एक नए लोगों को संधि देंगे। तो मैं विनती करता हूं कि आप इस बार मुझे संधि दीजिए, क्योंकि एज इट इज मैं ऑनरी काम करने वाला बंदा हूं। अगर मेरे को पावर्स मिले, अगर मैं कॉर्पोरेटर हुआ, तो मैं मेरी है ना, जैसा मैं नवरात्रि सब बनाता हूँ, मेरी जगह को मैं सुंदर मंदिर बनाया, वैसे मेरी पूरी कॉलोनी को मैं है ना सिस्टमैटिक अच्छे से बना के
और अच्छे से रख के आपको दिखाऊंगा। सभी भाई एक बात मैं आपको कहूंगा, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, आज अगर बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच में होते हैं तो इतना तो मैं कह सकता हूं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते कि वो आपके प्रचार के लिए आते हैं। अरे कितनी बड़ी बात की आप लोग। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ बाला साहब जी। मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बट आई रियली वर्शिप हिम। दैट पोस्टर स्टिल, और वो जो बड़ा पोस्टर है ना, अगर मैं कॉर्पोरेटर बना तो मेरा ये भी सपना है, वहां मेरा एक स्वामी का मठ बनेगा और सामने बाला साहब का एक बड़ा, बहुत बड़ा स्मारक, ऐसा स्मारक बनेगा महाराष्ट्र में किसने नहीं बनाया। जगह कम है बट इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट्स व्हाट पीपल आल्सो नो कि वो जो जगह इट्स अ लैंडमार्क, यू नो। पता है आपको, कोई भी आएगा ना उधर तो मीरा रोड में कहाँ खड़े हो, बाला साहब के फोटो के नीचे, मतलब वो एक लैंडमार्क हो गया। तो वो लैंडमार्क को मैं ना इतना साल बनाने में लगा है। आज वो लैंडमार्क पूरे मीरा भाईंदर को नहीं, ऑलमोस्ट मेरे फेसबुक के माध्यम से तो बहुत लोगों महाराष्ट्र में सबको मालूम है। अगर मैं जीत के आऊंगा तो वो एक किस्सा मेरे बाला साहब का स्मारक भी जरूर बनाऊंगा ताकि लोग आके अच्छे से सेल्फी लेवे, दे विल पास देयर टाइम ओवर देयर। मेरी जगह है वहां पर, लेकिन वो मेरी जगह नहीं है, वो मेरी माँ की जगह है और मेरे स्वामी की जगह है। क्या लेके जाएगा जिंदगी में आदमी, मेरे को कौन सा बंगला बनाने का है। I am happy with my wife in 1 BHK. We are all satisfied. We don't need money. We don't need ऐश-ओ-आराम. We don't need car, बंगला, गाड़ी, nothing. Peaceful जीने का, अच्छा खाने का, what we like that we get to eat. That is main part. And touch wood, मेरे बच्चों लोग भी अच्छे, हाँ सेटल्ड है, ताकि मेरी भक्ति की वजह से। अगर मैं करप्ट रहता और करप्शन करके मेरे बच्चों को पढ़ाता तो मेरे को मेरे बच्चे लोग इतने स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचते थे। मैं बिलीव करता हूँ कि प्रेयर्स में बहुत ताकत है। अगर मैं प्रेयर करता हूँ लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा होने के लिए, इसलिए मैं सभी मेरे मतदार लोग को बोलता हूँ, आपका भाई मेरे नजर में गुजराती, राजस्थानी, कैथलिक, मुस्लिम कोई नहीं, मेरे नजर में हम सब इंसान हैं और मेरी सबसे बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो मैं विनती करूंगा आपसे कि इस बार अगर आपने प्रभाग को एक मेरे को मौका देके, अगर आपने प्रभाग को और अच्छा बनाने का है तो जरूर मेरे को वोट कीजिए। मैं वादा पूरा करके दिखाऊंगा। अगर ऐसे लोग चुन के नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अगर ऐसे लोग नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य जनता का, सिटी का, मीरा भाईंदर का निश्चित है। ऐसे और पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए सुप्रीम समाचार। मैं अमित सारस्वत आपसे वादा करता हूं, आयरन मैन ऑफ द पॉलिटिक्स, और ऐसे ही धुरंधर लोग आपके लिए लाते रहूंगा। नमस्कार। सुप्रीम समाचार, अमित सारस्वत। थैंक यू सो मच।